पहला अध्याय शुरुआत। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ती हुई लोकल ट्रेन में 26 साल का आरव मेहरा खिड़की से बाहर देख रहा था। हाथ में पुराना बैग, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में सपनों की आग। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर जिंदगी ऐसे ही 9 से 5 की नौकरी करते करते निकल गई तो मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। मुझे अपना कुछ करना है, कुछ बड़ा। आरव एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता की नौकरी पहले ही चली गई थी और अब घर चलाने का जिम्मा उसी पर था। बहन अनन्या पढ़ाई कर रही थी और मां बीमार रहती थी। हालात कठिन थे, लेकिन आरव की सोच अलग थी। एक शाम वह अपने दोस्त आदित्य राणा से मिलता है। आदित्य टेक्नोलॉजी का जादूगर था, कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट में माहिर। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप आइडिया सोचा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन सामान बेच सकें। आरव बोला, आदि, ये आइडिया अगर सही चला तो लाखों छोटे दुकानदार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े दिग्गजों को टक्कर दे सकते हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, टक्कर? भाई, तू सीधे शेर से भिड़ने की बात कर रहा है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं। यहीं से आरव की बिजनेस जर्नी शुरू हुई। उसने 2 महीने तक दिन रात मेहनत करके अपना पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नाम रखा नवभारत मार्केट। शुरुआत में रिस्पॉन्स बहुत धीमा था। लोग हंसते थे, ये मिडिल क्लास का छोरा क्या एम्पायर बनाएगा। लेकिन आरव को अपनी मेहनत पर भरोसा था। धीरे धीरे छोटे दुकानदार उसकी ऐप से जुड़ने लगे। पहली बार उसके अकाउंट में लाखों रुपए आए तो उसने घर आकर मां के पैरों में वो पैसे रख दिए। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू सिर्फ हमारा नहीं, हजारों परिवारों का सहारा बनेगा। आरव ने उसी रात खुद से वादा किया, मैं सिर्फ बिजनेस नहीं, एक एम्पायर बनाऊंगा। दूसरा अध्याय पहली टक्कर। मुंबई के एक आलीशान होटल में इंडियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। यहां देश भर के बड़े बड़े उद्यमी और निवेशक आए हुए थे। आरव और आदित्य भी अपनी नई स्टार्टअप नवभारत मार्केट को प्रस्तुत करने पहुंचे। उनके पास बड़ा फंडिंग नहीं था, न ही कोई ग्लैमरस प्रेजेंटेशन, लेकिन आइडिया दमदार था। स्टेज पर खड़े होकर आरव ने कहा, दोस्तों, भारत में लाखों छोटे दुकानदार हैं। उनमें से ज्यादातर आज भी डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। हमारी कंपनी नवभारत मार्केट उन्हें ऑनलाइन लाने का एक सस्ता और सरल रास्ता देगी। हमारा सपना है हर दुकान ऑनलाइन, हर सामान हर ग्राहक तक। हॉल में हल्की तालियां बजी, लेकिन सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिक गई, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स टाइकून था। उसकी कंपनी मेगामार्ट पूरे मार्केट पर कब्जा किए बैठी थी। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बिजनेस सिर्फ सपनों से नहीं चलता। तुम्हारे पास न अनुभव है, न पैसा, न नेटवर्क। ऐसे हजारों स्टार्टअप हर साल आते हैं और चुपचाप खत्म हो जाते हैं। हॉल में हंसी गूंजी। आरव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने सीधा विक्रम की ओर देखते हुए कहा, सर, आपने सही कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत और ईमानदारी है। हम यहाँ किसी को कुचलने नहीं, बल्कि हजारों छोटे दुकानदारों को उठाने आए हैं। देखना, एक दिन यही लोग हमें इतना बड़ा बनाएंगे कि आपके मेगामार्ट को टक्कर देंगे। हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ निवेशकों की आंखों में उत्सुकता चमकी। विक्रम सिंह की मुस्कान अब अहंकार में बदल चुकी थी। वह आरव के पास आकर धीमे स्वर में बोला, लड़के, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपना ये खिलौना बिजनेस बंद कर दे। क्योंकि जब विक्रम सिंह किसी को खत्म करने पर आता है तो उसका नाम भी बाजार से मिट जाता है। आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखते हैं सर, किसका नाम बाजार से मिटता है। उस रात आरव होटल से बाहर निकला तो दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था अब असली जंग शुरू हो चुकी है। आदित्य बोला, भाई, तूने सही कर दिया, लेकिन याद रख, ये आदमी बहुत खतरनाक है। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर डर ही गया तो एम्पायर नहीं बना पाऊंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं है, अब ये मेरी पहचान की लड़ाई है। तीसरा अध्याय नई साझेदारी। मुंबई की एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग, कपूर कंसल्टिंग ग्रुप की 1-2 मंजिल पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। यहीं पर आरव और आदित्य अपनी स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट पिच देने पहुंचे थे। कमरे में बैठे लोग पावरफुल सूट्स, लैपटॉप्स और ठंडी निगाहों के साथ उनकी ओर देख रहे थे। लेकिन जिस शख्स ने सबका ध्यान खींचा, वो थी कियारा कपूर। 28 साल की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शार्प महिला। एमबीए लंदन से किया हुआ। बोलचाल में आत्मविश्वास और आंखों में तेज।
कियारा ने आरव की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुना। बाकी लोग जहां सवाल पूछने के बजाय खामियां निकाल रहे थे, वह हर पॉइंट पर गहराई से सोच रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही एक निवेशक बोला, आरव, तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन ये बहुत रिस्की है। तुम लोग इस बिजनेस को स्केल कैसे करोगे? तुम्हारे पास टीम नहीं, फंड नहीं, अनुभव नहीं। सबकी निगाहें आरव पर थीं। आरव थोड़ा घबराया लेकिन उसने जवाब दिया, सर, टीम और अनुभव वक्त के साथ मिल जाते हैं, लेकिन विशन और जुनून जन्म से आता है, और ये दोनों हमारे पास है। हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। तभी कियारा मुस्कुराई और बोली, इंटरेस्टिंग, मिस्टर आरव, मुझे आपके आइडिया में पोटेंशियल दिख रहा है। बाकी लोग चाहे जो कहें, लेकिन मैं इस वेंचर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप मेरी कंडीशंस माने। आरव चौंका। कंडीशंस? कियारा ने ठंडे लहजे में कहा, पहली, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मैं डिजाइन करूंगी। दूसरी, मार्केटिंग और नेटवर्किंग में मेरा पूरा कंट्रोल होगा। और तीसरी, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, वरना मैं पलटकर भी जा सकती हूं। आदित्य फुसफुसाया, भाई, ये तो कंपनी पर राज करना चाहती है। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाथ बढ़ाकर कहा, डील। क्योंकि अगर बिजनेस एक जंग है, तो मुझे तेरे जैसी स्ट्रॉन्ग साथी की जरूरत है। कियारा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। यहीं से नई साझेदारी की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में कियारा की स्ट्रेटेजी और आरव की मेहनत ने नवभारत मार्केट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे दुकानदारों से लेकर युवा उद्यमी तक सब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम सिंह गुस्से से तिलमिला रहा था। उसके दफ्तर में उसकी टीम ने बताया, सर, नवभारत मार्केट तेजी से फैल रहा है। छोटे शहरों में लोग आपकी कंपनी छोड़कर वहां जा रहे हैं। विक्रम सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। ये लड़का समझता क्या है खुद को? अब इसकी असली औकात दिखानी होगी।